भारत के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, श्री राम, कृष्ण और भगवान शिव विशाल भारतवर्ष के वो महान स्वप्न हैं जिनमें हमारी वास्तविकता दिखती है। आज का वीडियो हमारे ग्रंथों से है, ऐसे ग्रंथ जो विशाल भारतीय माइथोलॉजिकल हिस्ट्री के समक्ष हैं। जी हां, माइथोलॉजिकल हिस्ट्री, इस शब्द पर गौर करिएगा क्योंकि कई सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ऐसे हैं जो भारतीय माइथोलॉजिकल हिस्ट्री को इतिहास मानने से इनकार करते हैं। इस बात में कोई दोहराए नहीं है कि इतिहास और माइथोलॉजिकल इतिहास दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन ग्रंथों और पुराणों में दर्ज अखंड और समृद्ध भारतीय माइथोलॉजिकल इतिहास को नकारा नहीं जा सकता है। इसका फैक्ट्स के साथ प्रूफ हम आपको इस वीडियो के अंत में जरूर देंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि आज की कहानी केवल नदियों के संगम और एक परंपरा की कहानी नहीं है, बल्कि ये विराट सनातनी परंपरा के ऐतिहासिक फैक्ट्स एंड फिगर्स की वैभव गाथा है। इस दौर में यानी अभी सनातनी परंपरा के सबसे बड़े उत्सव महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान आने वाली 26 फरवरी 2025 को होगा। इसी दिन महाशिवरात्रि का महापर्व भी है। हमारे यहाँ गर्ग संहिता में एक श्लोक है, अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेय शतानि च लक्ष प्रदक्षिणा भूमे कुंभ स्नानेन तत्फलम, जिसका अर्थ है 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर लीजिए, 100 वाजपेय यज्ञ कर लीजिए और 1,00,000 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य मिलता है उससे अधिक पुण्य एक कुंभ में स्नान करने से मिलता है। लेकिन कैसे? क्या ये सच है? इसका जवाब छिपा है उन विशाल भारतीय माइथोलॉजिकल कथाओं में जिनके बारे में हम सभी को पता होना जरूरी है। इसीलिए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं महाशिवरात्रि और महाकुंभ के विराट इतिहास में छिपी हुई अद्भुत कथाएं। चलिए जानते हैं कि क्यों मनाई जाती है महाशिवरात्रि। वैसे तो हर महीने शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, इसीलिए कई लोग महाशिवरात्रि और शिवरात्रि के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको बता दें कि शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मनाई जाती है, लेकिन महाशिवरात्रि साल भर में एक ही बार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ही मनाई जाती है। इसीलिए फाल्गुन माह की शिवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व है, जो कि फेब या मार्च के महीने में आती है। इसी को महाशिवरात्रि कहते हैं। इसके पीछे धार्मिक मान्यता क्या है वो समझ लेते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार फाल्गुन माह की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह हुआ था। इसी वजह से फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इस पर्व को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में मनाया जाता है। अब यहाँ पर ईशान संहिता की बात करनी भी जरूरी है। अगर आपके मन में सवाल आ रहा हो कि ईशान संहिता क्या है, तो आपको बता दें कि ये भगवान शिव से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है, जिसमें कहा गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी की रात आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। इसीलिए महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। ईशान संहिता में महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने और भगवान शिव को अंजलि भर जल और बेल पत्र अर्पित करने की बात बताई है। इसी के साथ ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से इस रात चंद्रमा और सूर्य दोनों ग्रह एक दूसरे के पास रहते हैं, जिसकी वजह से चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ शुभ योग बनता है। इसलिए ये समय बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। जो शुभ है वही शिव है। महाशिवरात्रि के ऊपर एक धार्मिक कथा और भी है, जिसका सीधा संबंध समुद्र मंथन से है। वो कथा कुछ ऐसी है कि जब देवताओं और राक्षसों के बीच में अमृत की खोज में समुद्र मंथन चल रहा था, तब मंथन से सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला, जिससे संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब संपूर्ण सृष्टि की रक्षा करने के लिए स्वयं भोलेनाथ अर्थात भगवान शिव ने हलाहल विष को पी लिया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, जिस वजह से उनका कंठ नीला हो गया और उन्हें इसी वजह से नीलकंठ भी कहा जाता। विष पीकर उन्होंने पूरी सृष्टि, देवताओं और राक्षसों की रक्षा की थी। इसीलिए इस युग के उत्सव को मनाने के लिए और भगवान शिव की आराधना करने के लिए महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इसी के साथ एक और वैदिक कथा है।
जिसमें कहा गया है कि जब देवी गंगा पूरे वेग के साथ पृथ्वी पर उतर रही थीं, तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में समा लिया था, जिसकी वजह से पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए इस खुशी में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है और इसी दिन भगवान शिव शंकर के शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। वेदों को हिंदू धर्म का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ माना जाता है। वैसे ये भी मान्यता है कि वेद मानव सभ्यता के सबसे पुराने लिखित लिटरेचर दस्तावेज हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 26 फरवरी को सुबह 11:08 पर होगी। इस बार की महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025 को है। इसी दिन महाकुंभ का आखिरी शाही स्नान भी होगा। अब आपको महाकुंभ की महागाथा बताते हैं। इसका संबंध भी समुद्र मंथन से ही है। शिव पुराण, मत्स्य पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण समेत सभी पुराणों में समुद्र मंथन की इस कथा के बारे में बताया गया है। वो गाथा कुछ ऐसी है। समुद्र मंथन के समय जब अमृत का कुंभ यानी कलश भर आया, तो उस कुंभ को इंद्रदेव के पुत्र जयंत लेकर भाग गए। अमृत कुंभ को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच में 12 दिनों तक संघर्ष चला। जब जयंत अमृत कुंभ को लेकर भाग रहे थे, तब उसकी 4 बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसीलिए इन 4 जगहों में कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसी के साथ कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि आखिर 12 साल में ही कुंभ क्यों लगता है। भारतीय माइथोलॉजी के पास इस सवाल का भी जवाब है। वो जवाब कुछ ऐसा है कि जब जयंत अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब उन्हें धरती से स्वर्ग की दूरी तय करने में कुल 12 दिन लगे थे और स्वर्ग का एक दिन यानी धरती के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए 12 दिन हुए पूरे 12 साल। भारतीय अध्यात्म के वैभवशाली इतिहास को विदेशी यात्रियों ने भी अपने दस्तावेज में दर्ज किया है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल आज से करीब 2300 साल पहले था। उस समय यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया और उन्होंने अपनी किताब इंडिका में गंगा किनारे लगने वाले कुंभ मेले का जिक्र किया था। इसके बाद सम्राट हर्षवर्धन के समय आए चीनी यात्री ह्यूनसांग 16 साल तक इस देश की भूमि में रहे। वो करीब 1400 साल पहले सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयाग कुंभ के साक्षी बने और उन्होंने वहां स्नान किया। इसके बाद उन्होंने अपनी किताब सी यूकी में लिखा, देश भर के शासक धार्मिक विशाल पर्व में दान देने प्रयाग आते हैं। प्रयाग में स्नान से सभी पाप धुल जाते हैं। अद्भुत देश और यहाँ का अद्भुत इतिहास, जिसके बारे में दुनिया को नतमस्तक होना चाहिए। ग्रेट हिस्टोरियन विलियम डेलरिम्पल अपनी हाल ही में पब्लिश्ड बुक द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड में ह्यूएनसांग की भारत यात्रा के बारे में लिखते हैं। ह्यूएनसांग भारत के ना भूलने वाले कल्चर से इतना ज्यादा प्रभावित थे कि उनका इरादा नालंदा विश्वविद्यालय में दाखिला लेकर वहां पढ़ाई करने का था। उस दौर में नालंदा में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी। इसी के साथ चीनी यात्री ह्यूएनसांग, जिसने लंबी यात्रा भारत तक पहुंचने के लिए की थी, वो भारत की गंगा किनारे लगने वाले विशाल कुंभ मेले से भी बहुत ज्यादा प्रभावित थे। हिंदू कल्चर और हेरिटेज ने उनका मन मोह लिया था। ये जादू था कुंभ की महिमा का। ये जादू था भारत के वेदों का, पुराणों का और यहाँ की कभी ना भूलने वाली अध्यात्म की शक्ति का। जब दुनिया के हिस्टोरियंस ने भारतवर्ष के वैदिक इतिहास की महिमा को माना है, तो हम पीछे क्यों हैं? ये महिमा दुनिया के कालखंड से परे है। ये महिमा भगवान शिव की जटाओं में समाहित गंगा मां की है। ये महिमा महाशिवरात्रि की है और ये महिमा विशाल महाकुंभ की है। चलते चलते आपको कुछ और वैदिक फैक्ट से रूबरू करवा देते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन 4 युगों के नाम सभी को मालूम है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चारों युग कितने कितने वर्षों के होते हैं? सतयुग 17,28,000 वर्षों का था। त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का था। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था और कलयुग 4,32,000 वर्षों का होगा। इसका मतलब साफ है कि चारों युग मिलाकर 43,32,000 वर्ष हुए।
इतनी विराट है हमारी सनातन परंपरा। ऐसी ही और रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट्स के साथ और भारतवर्ष की महागाथा को लेकर हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए जय भारत, जय सनातन।